अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुनून हसरत की तरफ देखने लगी। हसरत आधे बेड पर लेटे जुनून को सासरती तरीके से देख रहा था। जुनून उसके नजरों को देखते हुए हकलाते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं? आपको डिनर करने जाना है ना, तो आप जाइए। जुनून समझ रही थी कि हसरत के दिमाग में कुछ तो सोच रहा था, इसलिए जुनून हसरत को रूम से भगाने की कोशिश कर रही थी। हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मेरे भाई को चाचा बनाना है। जुनून हैरानी से उसे देखते हुए बोली, नहीं, आपके भाई को चाचा बनाना है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। हसरत अपने सख्त आंखें से कहा, जब मेरी पहली बीबी है तो मुझे दूसरी बीबी की क्या जरूरत है? जुनून अपने आंखें छोटी करते हुए बोली, नहीं, मैं आपकी बीबी नहीं हूँ। आप मुझे बीबी नहीं मानते और मैंने भी आपको पति नहीं मानती, तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, तुम ये सोचना भी मत लैवेंडर गर्ल, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में अपना मुंह दूसरे तरफ कर लेती है। वो समझ चुकी थी कि हसरत को कुछ समझना या कुछ कहा बेकार होगा, इसलिए जुनून कुछ नहीं बोली। हसरत एक एविल स्माइल करते हुए बेड से उठ गया और जुनून को अपने गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। जुनून उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी। बाथरूम में पहुंचते हैं हसरत जुनून को अपने गोद से उतारकर सावर के नीचे कर दिया। जुनून बोली, अब आप जाइए। हसरत ने जुनून के कंधों को छोड़ दिया। जुनून अपने पैरों को बैलेंस करने के लिए दीवार को पकड़ ली। हसरत बाथरूम से निकल गया और वो सीधा हॉल में डिनर करने के लिए पहुंच गया। हसरत डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उसकी मॉम गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारा पैलेस आना जाना कुछ पता नहीं चलता और मैं तुम्हें एक हफ्ते से देख रही थी, तुम इतने गुस्से में क्यों थे? हसरत अपने मॉम की बातें इग्नोर कर रहा था। हसरत के डैड हसरत पर शक करते हुए कहे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी? शीला जी गुस्से में बोली, आपने फिर से शुरू कर दिया। ऋषि ने अपने भाई को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लगता है डैड सही कह रहे हैं, भाई के लाइफ में कोई तो है। हसरत उसकी बात सुनकर ऋषि को अपनी ठंडी आंखों से घूरने लगा। ऋषि हसरत की डराती नजर को देखकर चुप हो गया। शीला जी बोली, हसरत के लिए तो मैं ही लड़की सेलेक्ट करूंगी और वो भी सोच समझकर। हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, मॉम, मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। शीला जी बोली, जरूरत है, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो, जो एक लड़की तुम्हारी जिंदगी को बना सकती है। ऋषि बीच में कहा, मॉम, भाई खुद ही अपनी होने वाली बीबी को ढूंढ लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोहेल जी भी ऋषि की बातों पर हाँ करते हुए शीला जी से कहा, ऋषि सही कहा रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने लाइफ को अच्छे से संभाल सकता है। शीला जी गुस्से में बोली, तुम दोनों चुप हो, मैंने कहा ना, उसके लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। हसरत गुस्से में डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए कहा, आप सबको कोई जरूरत नहीं है मेरे लाइफ का डिसीजन लेने की, मैं खुद ले सकता हूँ। हसरत ने गुस्से में सर्वेंट को बुलाते हुए कहा, सर्वेंट, मेरे रूम में डिनर पहुंचा देना। हसरत इतना बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। शीला जी गुस्से में हसरत को देखने लगी। ऋषि के डैड ने कहा, शीला डार्लिंग, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऋषि ने भी कहा, हाँ मॉम, सब कुछ भाई पर छोड़ दीजिए, मुझे लगता है भाई जल्द ही आपकी बहू घर लेकर आएंगे। हसरत अपने रूम में पहुंच चुका था, पर जुनून अभी भी रूम में नहीं थी। हसरत बाथरूम के बाहर खड़ा होते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, लैवेंडर गर्ल, क्या तुम फ्रेश हो चुकी? क्योंकि मैं अंदर आ रही हूँ। जुनून घबराते हुए हसरत को रोकते हुए बोली, नहीं, अंदर मत आइए, क्योंकि मेरे कपड़े पानी में भीग चुके हैं और अब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तो तुम्हें मुझे बुलाना नहीं चाहिए ना? जुनून परेशान होकर बोली, तब तक आप रूम से बाहर चले गए थे। हसरत जुनून की बात सुनकर हसरत अपने बड़े से वार्डरूम में चला गया और एक ब्लैक कलर की अपनी शर्ट निकालते हुए हसरत सीधा वार्डरूम में घुस गया। वार्डरूम में जुनून दीवार के सहारे टॉवल में खड़ी थी। हसरत जुनून के पास जाते हुए अपना शर्ट जुनून की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे पहन लो। जुनून शॉक्ड होकर हसरत को देख रही थी, क्योंकि हसरत बिना पूछे सीधा बाथरूम में घुस गया था। जुनून गुस्से में बोली, आप इतनी बेशर्मी से बाथरूम में कैसे घुस आए? आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की बाथरूम में होते हुए भी आप बिना पूछे बाथरूम घुस आए? हसरत उसकी बात सुनकर एक इविल स्माइल करते हुए तुरंत ही जुनून का कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिए और सख्त आवाज में कहा,
माय लैवेंडर गर्ल, तुम मेरी बीबी हो तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जुनून चिढ़ते हुए बोली, आप मुझे कब से अपनी बीबी मानने लगे? हसरत जुनून के गले में पेंडेंट पर इशारा करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने जब तुम्हें ये पेंडेंट दिया था, इस पेंडेंट को तुम्हें अपनी बीबी मानकर पहनाया था। जुनून हसरत गहरी आंखों में देखने लगी। जुनून तुरंत अपने होश में आते हुए अपनी नजरें नीचे करते हुए धीमी आवाज में बोली, शर्ट दीजिए और जाइए। हसरत जुनून को और भी अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम मेरे होते हुए भी कपड़े पहन सकती हो, क्या तुम्हें शर्म आ रही है मेरे सामने कपड़े चेंज करने में? जुनून हसरत को अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, नहीं, आप बाहर जाइए। हसरत जुनून को छोड़ दिया और कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे सामने ही कपड़े चेंज करने होंगे। जुनून गुस्से में देखने लगी और हसरत से शर्ट छींटे हुए बोली, नहीं, आप बाहर जाइए वरना मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी। हसरत जुनून को एक तक अपने कोल्ड आंखों से देखते हुए खड़ा है, पर वो बिल्कुल भी अपने जगह पर से नहीं हिल रहा था। हसरत ने शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, ये तुम्हारी चॉइस है। जुनून गुस्से में बोली, ठीक है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम आप पीछे मुड़ जाइए ताकि मैं कपड़े पहन सकूं। हसरत बिना कुछ बोले पीछे मुड़ गया और अपने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, उसके पहले ही कपड़े चेंज कर लेना वरना उसके बाद तुम समझ लेना। जुनून परेशान होकर बोली, क्या 30 सेकंड? मैं इतने जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर पाऊंगी? हजरत कहा, योर टाइम हैज स्टार्टेड। जुनून जल्दी जल्दी टॉवल के ऊपर शर्ट को डाल दी और जल्दी जल्दी बटन बंद करने लगी। हसरत पीछे मुड़े खड़ा रहा। 30 सेकंड यूं ही खत्म हो गए। हसरत जुनून की तरफ मुड़ गया। जुनून लास्ट बटन बंद कर चुकी थी। हसरत जुनून को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हसरत का शर्ट जुनून के घुटनों से थोड़ा ऊपर आ रहा था, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी, पर हसरत का शर्ट जुनून को बहुत लूज हो रहा था। जुनून की बॉडी हसरत के शर्ट में मानो कहीं गायब सी हो गई थी। हसरत एक शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगा कि मेरी शर्ट किसी हैंगर में लटकी है। जुनून खुद को देखते हुए अपने नीचे के होंठ काटते हुए गुस्से में हसरत को देखने लगी। जुनून उस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उसी पल हसरत ने जुनून को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम से निकल गया और अपने रूम में पहुंच गया और जुनून को बेड पर बैठा दिया। हसरत अपने टेबल पर से लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। वहीं जुनून बेड से टेक लगी बैठी थी। जुनून भूख के मारे पेट पकड़कर बैठी थी और हसरत को देख रही थी। हसरत एक तक अपने लैपटॉप में देख रहा था। उसी पल जुनून की पेट की आवाज आई। हसरत सोफे से खड़े होकर जुनून को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जुनून डरते हुए बोली, वो बस मुझे भूख लगी थी, इसलिए मेरा पेट आवाज कर रहा है। हसरत बेड के किनारे जुनून के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ा झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए ब्लैंकेट से जुनून के पैरों को ढकते हुए कहा, ये मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। जुनून उसे हैरानी से देखने लगी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों पर अपने होंठ रखते हुए जुनून को सॉफ्टली किस करने। हसरत अपने दोनों हाथ जुनून के सॉफ्ट गालों पर रखते हुए उसे और भी प्यार से किस करने लगा। हसरत के किस से जुनून की भी आंखें बंद हो गई थी। हसरत किस करते हुए बेड पर बैठ गया। हसरत ही से आगे बढ़ पता, उसे पहले ही डोर नॉक हुआ। जुनून अपने होश में आ गई और अपने सामने हसरत को देखने लगी। हसरत आवाज सुनते ही समझ गया कि कौन हो सकता है। हसरत जुनून के होठों को छोड़ दिया और डोर की तरफ बढ़ गया। जुनून एक तक डोर को देख रही थी। उसे डर था कि किसी ने उन दोनों को एक साथ रूम में देख लिए तो क्या होगा। हसरत थोड़ा सा डोर खोलते हुए बाहर देखने लगा। बाहर ऋषि स्माइल करते हुए अपने हाथ में एक खाने की प्लेट को लिए खड़ा था। हसरत ऋषि के हाथ से प्लेट ले लिया। ऋषि ने कहा, भाई मुझे अंदर आने नहीं दोगे क्या? मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हसरत अपने कोल्ड आंखों से देखते हुए डोर बंद कर दिया। ऋषि बाहर खड़ा हैरानी से डोर को देख रहा था। जुनून खाने को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हसरत उसके हाथ में प्लेट दे दिया। जुनून जैसे ही स्पून से खाने जाती है, शर्ट की बाजुएं जुनून के हाथों को ढक दे रही थी। वहीं हसरत खड़ा देख रहा था। तभी हसरत ने शर्ट के बाजुओं को फोल्ड कर दिया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप में फिर से अपना काम करने लगा। जुनून कुछ देर में खाना खा चुकी थी। वो हसरत को देखने लगी जो अभी भी काम कर रहा था। जुनून हसरत को देखते ही देखते सो गई। सुबह रॉयल एम्पायर। हसरत एक मीटिंग में था और जुनून के पैर में चोट लगने की वजह से वो मीटिंग में नहीं थी। जुनून अपने डेस्क पर बैठी फाइल चेक कर रही थी। हसरत और जुनून पैलेस से सबके उठने से पहले ही निकल गए थे।
वहीं हर डिपार्टमेंट में बहुत शोर मचा था क्योंकि जुनून और हसरत एक कार में आए थे और कई एम्प्लॉइज ने देखा भी था। HR डिपार्टमेंट से सिया जॉब के लिए अप्लाई किया कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने जा रही थी। तभी सिया की नजर अपने डिपार्टमेंट पर पड़ी जो अलग अलग ग्रुप बनाए आज की हॉट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। चलती हुए सिया हैरानी से उन्हें देखते हुए गुस्से में बोली, तुम लोग ग्रुप बनाकर क्या कर रहे हो? क्या फिर से तुम लोगों ने गॉसिप करना शुरू कर दिया? ऐसी कौन सी हॉट टॉपिक पर बात कर रहे हो जो काम छोड़कर ये सब करना पड़ रहा है? एक लड़की डरते हुए कहा, वो मैम, जुनून और सीओ सर एक साथ कार में ऑफिस आए हैं। सिया लाइटली लेते हुए सब एम्प्लॉइज को डांटते हुए बोली, इसमें गॉसिप करने वाली क्या बात है? जुनून उसकी सेक्रेटरी तो ये नॉर्मल है। तुम लोग अपना काम करो वरना तुम लोग भी अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। तुम लोगों को पता है ना, ये सबका ड्रीम जॉब है। सर को सोचना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को निकालने में। सिया की बात सुनकर सभी एम्प्लॉइज अपना सिर झुकाकर शर्मिंदा होकर बोले, सॉरी मैम। सिया सबको डांटने कर वहाँ से चली गई। इंटरव्यू रूम के बाहर कई सारे कैंडिडेट्स खड़े थे। वो सब सिया का वेट कर रहे थे। तभी सिया बहुत एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू रूम में चली गई। वहीं जुनून अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। हसरत की भी मीटिंग खत्म हो गई थी और वो अपने केबिन में बैठा था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूल्टी ऑफ माई CEO, सर्व पॉकेट FM पियर।